बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है और जो है आज नामांकन दाखिल इनका किया जाना है। सीएम साहब जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं इनके नामांकन के लिए। महेश जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक ही बार में आपको इतनी बड़ी जो है टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो पार्टी है जो मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बना के लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिनिधि करने का मौका मिला है। और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बन सकते, तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी लोकसभा जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे चुनाव का भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बस्तर के आम जनमानस में जो उत्साह है उससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए हमारे डबल इंजन की सरकार मोदी जी के शासनकाल में जो बस्तर के लोग अभी तक जो सुविधाओं से वंचित है वो पूरा करने का अवसर मिलेगा। तो महेश जी, जो है अन्य जो पार्टियां हैं, यानी कि हम नेशनल पार्टी कांग्रेस की बात करें, उनके जो प्रत्याशी उनका कहना है वो एक तरफा जीत जाएंगे, उनको अच्छी खासी जो है जनता वोट से जिताएगी। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वही कांग्रेस पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी। और आज देश के जनता, बस्तर के जनता कांग्रेस पार्टी को ऐसे भी नकार चुके हैं। और वही कवासी लकमा है जो जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उस क्षेत्र का स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। हमारे बस्तर के बड़े बड़े नेताओं का शहादत उसी क्षेत्र में होता है और उस घटना में से भाग जाता है और लगातार चुनाव जीतता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बस्तर के लिए बहुत बड़ा खतरा और उनके साथ संबंध है। लेकिन इस बार बस्तर के लोगों ने पहचाना है और कवासी लकमा को यहाँ से बुरी तरह से हराया क्योंकि एक बार वैसे भी हार चुके हैं। तो महेश जी, क्या लगता है, ये कहा जाता है कि भाजपा की जो है शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पकड़ है और जो है कांग्रेस के अंदरूनी क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बस्तर में जो जनजाति समाज के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया 60 साल शासन करने के बाद भी हमारे जनजाति समाज का काम काज होने का विभाग पशु विभाग के साथ, वेटनरी विभाग के साथ जोड़ के रखा, वही कांग्रेस पार्टी है। और 1999 में पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी श्री अटल बिहारी वाजपेयी बनाया। आज हमारे जनजाति समाज के लोग समझ चुके कांग्रेस का चरित्र क्या है। एक और एक बड़ा तबका जो है इस बात में विचार कर रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार दोबारा बनती है तो आरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला जो है वो किया जा सकता है कि आरक्षण खत्म करने वाली बातें जो है इन दिनों सोशल मीडिया में और कई जगह वायरल हो रही है कि अगर दोबारा मोदी सरकार बनती है तो आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। कुछ कांग्रेसी, कुछ वामपंथी लोग जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, इस प्रकार से नारा देने वाले लोग हर समय आदिवासी इतिहास बता करके समाज को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि संवैधानिक रूप से जो जनजाति समाज को अधिकार मिला है जो आरक्षण का से लेकर अन्य, अब भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है कि उसको जब तक उनको आवश्यक पड़ेगा तब तक आरक्षण निरंतर बना रहेगा। ये कांग्रेस के या वामपंथियों के चक्कर में हमारे बस्तर या आदिवासी समाज की जनता फंसने वाली नहीं है। देखिए, बस्तर जिला आजादी के 77 वर्ष के बाद भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। आपको सबको मालूम होगा, कांग्रेसियों ने बैलाडीला का लोहा बेचने के लिए जापान के साथ समझौता किया, रेल लाइन बिछाया, लेकिन यहाँ के नागरिकों के लिए रेल सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है देश से जोड़ने के लिए। प्राथमिकता रहेगा 4 लाइन रोड, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। आज हमारे लोग कोई बड़े डॉक्टर नहीं होने के कारण अभी कई घटनाएं ऐसा देखने को मिल रहा है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, अंदरूनी क्षेत्र में आज भी शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, फिर पेयजल के क्षेत्र में देखेंगे, हमारी सरकार संकल्पबद्ध है काम करने के लिए, लेकिन नक्सली के आड़ में और भी अन्य समस्याओं के चलते वहाँ मूलभूत सुविधा वंचित है, वो भी हम पूरा करेंगे।